सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। कि खुदावंद खुदा ने अपनी हुजूरी में इकट्ठा होने के लिए ये अनुग्रह दिया है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि इन समयों में बार बार प्रभु अलर्ट करते आ रहे हैं। पवित्र आत्मा के वसीले से, विश्ववक्ताओं के वसीले से, खुदा के कलाम के वसीला से, खादमों के वसीला से, चुने हुओं के वसीला से, कि हर एक जन लौट आए, हर एक जन खुदा की इच्छा में हो, हर एक जन खुदा के वचन के बीच में हो, क्योंकि वक्त बहुत कम है। कि ऐसा न हो कि वक्त बीत जाए फिर इंसान को लौटने में देर हो जाए तो वो दुख जो उसके अंदर से उस पाप की मैल को निकालने के लिए रखे गए हैं, वो दुख उसके अंदर एंटर करें और उसके अंदर से उस मिलावट को बाहर निकालने के लिए वो आग, क्योंकि आग ही मिलावट को बाहर करती है, मैल को बाहर निकालती है। तो हर एक जन का लौटना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खुदा की योजना ये है कि कोई भी नाश ना हो बल्कि सब बचाए जाएं, कोई भी पीछे न रहने पाए, सब जन खुदा की निकटता में पाए जाएं, उसकी हुजूरी में पाए जाएं, उसके सामने बेदोष बेऐब पाए जाएं। याकूब 4 बाब उसकी 8 आयत। परमेश्वर के नेड़े जाओ तां ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। परमेश्वर ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। हे ਪਾਪੀਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ हे दोचित्तियों ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, तो लिखा गया कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथों को शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, वे दो चित्ते मन वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदयों को, अपने मनों को क्या करो? पवित्र करो। तो इसका मतलब है कि पाप ही परमेश्वर के बीच में और इंसान के बीच में एक रुकावट है। यशायाह ने कहा था कि पाप ही तुम्हारे बीच में और परमेश्वर के बीच में एक जुदाई का कार्य कर रहा है। उस दीवार की तरह जुदाई की दीवार जो है परमेश्वर के बीच में और इंसान के बीच में, वो पाप है। उसने कहा था कि क्या परमेश्वर का हाथ छोटा होगा कि वो छुड़ा ना सके? क्या परमेश्वर के कान बहरे हैं कि वो सुने ना? तो लेकिन कहता है कि तुम्हारी बदियों ने तुम्हारे बीच में और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में क्या की है? जो दीवार खड़ी की है। तो पापों से निकलने के लिए ही बार बार विश्ववक्ताओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के वसीले, चुने हुओं के वसीले से, खादमों के वसीले से, अपने कलाम के वसीले से खुदा इंसान को अलर्ट करते हैं, चौकस करते हैं कि सब लोग निकल आएँ। और इंसान की अपनी इच्छा जो है वो इंसान को पाप की ओर ले जाती है। जैसे हवा को भी उसकी इच्छा जो थी, उसके अंदर जो लालसा पैदा हुई थी, वो पाप की ओर लेकर चली गई, और वही पाप उसके लिए, आदम के लिए परमेश्वर से दूरी का कारण बन गया और उस सदन की वाटिका से बाहर निकलने का कारण बन गया। तो आज भी ऐसे ही होता है। दूसरा इतिहास 15 बाब की 2 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे।
ਉਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, यहोवा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है जद तक दूसरा ਤੁਸੀਂ इतिहास 15 बाब उसकी 2 आयत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ेंगे। ਉਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ेंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, हे पातशाह यहूदा बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको क्या कर देगा? त्याग देगा। तो इसका मतलब है कि जब पाप इंसान को आकर्षित कर देते हैं, तो आज जैसे हवा को आकर्षित किया उस फल की ओर शैतान ने, खुदा ने चाहा तो ये विषय एक अलग शुरू किया जाएगा सीखने के लिए, तो वैसे ही आज शैतान जो है दूसरे शरीरों के थ्रू, ऐसी बातों के थ्रू इंसान को उस पाप की ओर आकर्षित करता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा शरीर की विलासाएं, नेत्रों की कामना, जीवन का अभिमान, जिनके द्वारा वो इंसान को पाप की ओर आकर्षित करता है, और इंसान जो पाप की ओर आकर्षित हो जाता है वो परमेश्वर से जुदा हो जाता है। तो यहाँ आशा को, यहूदा को, बिन्यामीन को कहा गया कि अगर आप परमेश्वर के नज़दीक हैं तो वो भी आपके क्या रहेगा? नज़दीक रहेगा। आप उससे दूर हो जाएंगे तो वो भी आपसे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। जो लोग खोजी होंगे वो उनको जरूर मिला करेगा। तो इसका मतलब है कि ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के ऊपर ही ये कि इंसान ने कैसा रास्ता चुनना है। तो जब हम खुदा के खोजी बनकर निकलते हैं, जब हम ढूंढने वाले बनकर निकलते हैं तो वो हमें मिलता है। तो फिर ऐसी बातें जो पाप की ओर आकर्षित करती हैं, जो संसार की ओर खींच कर लेकर जाती हैं, उन बातों से अपने आप को अलग करना पड़ता है। और ऐसी बातें जो हमारे जीवनों में पाप की ओर लेकर जाती हैं, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मरकुस 7 बाब उसकी 20, 21, 22 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। मरकुस 7 बाब ਫਿਰ ਉਹਨ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਖੂਨ, ਜੁਨਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਲੋਭ, ਬਦੀਆਂ, ਛਲ, ਮਸਤੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੁਫਰ, ਹੰਕਾਰ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ हाँ जी, हाँ जी, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यहाँ कुछ पापों के बारे में लिखा है जो इंसान के अंदर से ही निकलते हैं। तो अंदर से कैसे निकलेंगे? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, हाँ जी, मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। तो ये सारे जो पाप लिखे गए हैं
पहले इंसान के अंदर बाहर से प्रवेश करती हैं वो बातें। जैसे शैतान की बातें जो थी वो हवा के अंदर एंटर की तो तभी वो उस फल की और क्या हुई, आकर्षित हुई, उसके अंदर से लालसा पैदा हुई उसको खाने की। तो आज भी ये बातें इंसान के अंदर से कैसे निकलती हैं, कैसे पैदा होती हैं। पहला करंथियों में पौलुस ने कहा, जब 6 बाब उसकी 9 और 10 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस ने भी कुछ पापों के बारे में कहा। पढ़ेंगे 6 बाब 9-10 आयत। अथवा तुसी नहीं जानते जो कुधर्मी लोग परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होणगे। धोखा ना खाओ, ना हरामकार, ना मूर्ति पूजक, ना जनाकार, ना जनानड़े, ना मुंडेबाज, ना चोर, ना लोभी, ना शराबी, ना गाला कड्डण वाले, ना लुटेरे परमेश्वर दे राज दे अधिकारी होणगे। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर कुधर्मी लोग जो है वो परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। हाँ जी। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर, ना लोभी, लोभी, ना प्यक्कड़, ना प्यक्कड़, ना गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सभी जिनके जीवनों में ये गुनाह पाए जाते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो इसका मतलब है कि इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच में पाप ही है जो जुदाई का कार्य करता है। तो यही बात है कि आज बार बार भविष्यवक्ताओं के मुंह से भी वो बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे आप सुनते आ रहे हैं कि नूह के समय में भी तब तक वो प्रचार किया गया, नूह ने तब तक प्रचार किया जब तक जल पल्लो आ नहीं गई। तो अब भी वैसे ही है, तब तक ये बातें होंगी, तब तक ऐसी भविष्यवाणियाँ होंगी जब तक इंसान निकल नहीं आता, जब तक वो समय आ नहीं जाता जो ठहरा दिया गया है। क्योंकि पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि वो परखने वाली आग उतर रही है संसार के बीच में। तो आग आएगी तो आग ही इंसान के कामों को क्या करेगी, प्रकट करेगी। वो प्रकट करेगी कि किसके अंदर मिलावट है, किसके अंदर मैल है। आपके कहने से, किसी खातम के कहने से, किसी के कहने से कि वो शुद्ध है या वो एक वचन के अनुसार है, उसके कहने के अनुसार नहीं, बल्कि वो आग बताएगी कि उसके अंदर मैल है। या जैसे सुनहरे की आग जो होती है वो चांदी में, सोने में मैल है या नहीं है, वो आग बताती है। तो कहने से ये नहीं सुनहरा कह सकता कि ये चांदी निर्मल है, ये सोना जो है वो खालिस सोना है, लेकिन आग के ऊपर उसको परखा जाता है। तो इसी रीति से आज इंसान जो कहते हैं कि हम गुनहगार नहीं हैं, जो कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं, जो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई भी ऐसी कमी नहीं है, हम तो सही हैं, हम दुआ करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो हम पापों की लिस्ट पढ़ी है तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने भी उन लोगों के लिए जो आदम की वाटिका में जो आदम के द्वारा पाप आया और जो उसका वंश था, उन सभी लोगों के लिए पाप से निकालने के लिए यीशु मसीह से पहले भविष्यवक्ता आए और व्यवस्था आई। वो पाप इंसान को पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं करवा सके। वो बलियाँ आई, वो इंसान को पूरी तरह से पाप से मुक्त नहीं करवा सके, वो छुड़ा नहीं सके। तो यीशु मसीह ने पाप से निकालने के लिए क्या दी थी, कुर्बानी दी थी। तो आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब लोगों को बुलाया, हे सारे थके हुए बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। और साथ में ये भी कहा गया था कि मेरा झूला अपने ऊपर ले लो। मेरा झूला हल्का और क्या है, मुलायम है। और इसका मतलब है कि पाप से निकलने के बाद यीशु मसीह का झूला उसकी बातों को अपने जीवन में क्या करना है, लेना है। लेकिन क्या होता है कि आज प्रभु में आने के बाद भी तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद कुछ लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग फिर पाप की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हवा जो थी वो आदम की वाटिका में रहती थी, परमेश्वर की बातों को वो दोनों सुनते थे। आदम के साथ परमेश्वर क्या करता था, रोज क्या करता था, बातें करता था। और आदम के बीच में, परमेश्वर की हजूरी के बीच में रहने के बाद भी शैतान ने क्या किया, उनको
गुमराह कर लिया। तो आज प्रभु के बीच में आने के बाद भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। तो गुमराह कैसे होते हैं? जैसे उस वक्त उसने सांप के शरीर को इस्तेमाल किया, आज भी वो दूसरे इंसानों के शरीर को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। तो हर बात को देखना है कि कहीं वो तुम्हें पाप की ओर आकर्षित तो नहीं कर रही, पाप की ओर तो नहीं लेकर जा रही। तो पाप जो होता है ये इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच में क्या है? एक जुदाई की दीवार है। और आज जो इंसान पाप में चला जाता है प्रभु में आने के बाद में, तो बाइबल में लिखा गया है कि एक एग्जाम्पल यीशु मसीह ने बताई। जब हम लूका की इंजील 15 बाब उसकी 20 आयत पढ़ते हैं, 21-22 तक पढ़ लेंगे। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਔਰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। तो उजाड़ू पुत्र के बारे में क्या लिखा है कि संसार की जो भोग विलास था, संसार की जो सुंदरता थी, संसार के बीच में जो आकर्षित करने वाली वस्तुएं थी, उनको उन्होंने उजाड़ू पुत्र को क्या किया? अपनी ओर आकर्षित किया। उसने अपने बाप से क्या कहा कि मेरे हिस्से की धन संपत्ति क्या कर दी जाए? मुझे दे दी जाए। और वो सारी धन संपत्ति को लेकर क्या हुआ? दूर देश में चला गया। और जो संसार की वस्तुएं, जो संसार की बातें उसको आकर्षित कर रही थी, उन बातों के पीछे जाकर वो सारी धन संपत्ति को क्या कर बैठा? उड़ा दिया, खत्म कर बैठा। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो पिता के घर में अधिकार था, वो उसका अधिकार जो क्या हो गया? वो टूट गया। उसका अधिकार जो उसके पास था पिता के घर में, वो जाता रहा। और जो बाप की ओर से उसको लिबास मिला था, जैसे आदम का लिबास जो आदम को पहनाया गया था, जब वो पाप की ओर आकर्षित हुआ, जब वो पाप में चला गया, तो वो लिबास क्या होता गया? चला गया। तो उसने क्या कहा? मैं नंगा हूँ। उजाड़ू पुत्र भी क्या हुआ? बाप से दूर होने के बाद क्या हुआ? वो उसके जो वस्त्र थे वो सब क्या हो चुके थे? फट चुके थे। वो नंगा था और उसके पास से पिता के घर का अधिकार भी क्या हो चुका था? खुस चुका था। तो आज भी जो लोग प्रभु के बीच में आते हैं और जो फिर से शैतान क्या करता है कि पहले से जो उसके जीवन में पाप होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई शराबी आदमी है, तो जब वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएगा, वो शराब छोड़ देगा। शैतान क्या करेगा? ऐसे रिश्तेदारों के थ्रू, ऐसे दोस्तों के थ्रू जो शराब पीने वाले हैं, कि उसको फिर से शराब के दोबारा खींच लाए। तो इसी तरीके से जो पाप इंसान की ज़िंदगी में पहले ज़्यादा रहा होता है, वो ही तरीका शैतान क्या करता है? बार बार उसके लिए इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब है कि इसकी संगत जो थी ऐसे दोस्तों से रही होगी जो संसार की बातें करते होंगे, जो हर समय संसार के जो मोह माया है या संसार का जो आकर्षित करने वाली बातें, तो वो ही दोस्त बातें करते होंगे। तो उसने उसके अंदर क्या भर दिया होगा उन बातों ने कि पैसा ले लिया जाए अपने हिस्से का और क्या किया जाए? ऐश प्रस्ती की जाए।
कि ऐसे तो बाप रोज रोज मांगने से देगा नहीं, तो क्यों ना मैं अपना हिस्सा ही ले लूं। तो इसका मतलब है कि जरूर पहले पाप की जड़ जो है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो ही होगी, उसके दोस्तों के वसीले से, किसी ना किसी शरीर के वसीले से, किसी रिश्तेदार के वसीले से, किसी भाई बहन के वसीले से उन बातों ने उसके ऊपर गहरा असर किया होगा, तभी उसने अपने हिस्से की धन संपत्ति को क्या कर लिया, मांग लिया था। लेकिन जब वो सब कुछ उसका खत्म हो गया, फिर उसकी समझ में आया, फिर उसने कहा कि मैं गुनहगार हूं। फिर उसकी समझ में आया कि बाप के घर में तो इतना रोटियां हैं, सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, इधर मैं भूखा मर रहा हूं, इधर खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, क्यों ना बाप के पास जाकर पश्चाताप किया जाए, अपने गुनाह को मान लिया जाए। अभी वो दूर ही था, तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि तुम खुदा के नजदीक आओगे तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। अभी वो दूर ही था तो बाप ने दौड़ कर, इसका मतलब इंसान जब खुदा की ओर लौटना शुरू करता है तो प्रभु भी उसकी ओर, है ना। बाप ने क्या किया, दौड़ कर उसको गले लगाया। तो आप पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जब आप इरादा बना लेते हैं, जब आप टूट जाते हैं कि ये मेरा पाप मेरे जीवन में रुकावट बना था, आप निकलते हैं, पश्चाताप करने के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हैं कि आज मैं अपने पाप का पश्चाताप करना है, तो बाप भी क्या करता है, निकलता है कि उसको क्या करूं, गले लगाऊं। तो इसका मतलब वहां जैसे यकूब 6:8 में हमने पढ़ा था कि तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे क्या आएगा, निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को क्या करो, शुद्ध करो। हे दो चित्ते मन वालों, दो चित्ते मन वालों क्यों कहा गया कि खुदा की बातों के ऊपर, खुदा के कलाम के ऊपर, विश्वक्ताओं की बातों के ऊपर शंका करने वालों, कि दो चित्ते लोग हो जाते हैं, नहीं ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। तो अक्सर कई बार विश्वानी में भी आप सुनते होंगे ये लफ्ज कि शंका मत करना। इसका मतलब है कि उसके हृदय में वो शंका आ रही है, पहले से प्रभु की बातों की ओर लिए क्या आ रही है, शंका आ रही है। तो दो चित्ता इंसान जो है वो लिखा गया है, यकूब ने कहा कि वो कभी भी कुछ प्रभु से प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि जैसे आशा को, यहूदा को, बिन्यामीन को खुदावंद खुदा का ये संदेशा था कि अगर तुम खुदा के निकट रहोगे तो वो भी तुम्हारे निकट रहेगा, तुम दूर हो जाओगे तो वो भी तुमसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ढूंढोगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा, वो तुम्हारे से बातें करेगा, वो तुम्हें मिलेगा। तो इसका मतलब है कि पाप की पहचान ही करनी इंसान ने, अब समय कम है, समय ज्यादा नहीं है, तो अपने अंदर के पाप की पहचान करनी है। वहां लिखा गया कि क्या तुम नहीं जानते कि ये कुधर्मी लोग जो परमेश्वर के राज के कभी भी अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि वो समय निकल चुका है कि इंसान मिक्स चलता रहा था, कि संगत के बीच में भी चलता रहा, दुआ भी करता रहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी जीवन में होती हैं कि इंसान सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक आदमी था, किसान था, तो उसको किसी खुदा के जन ने कहा कि आप नगर के बाकी सभी लोग संगत में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप क्यों नहीं आते। कहता जी काम बहुत होता है तो समय नहीं लगता अभी, फिर बच्चे पढ़ाने हैं तो खर्चे बहुत हैं, फिर समय नहीं लगता। जरूर कहता कि थोड़ा बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, जिम्मेवारियां थोड़ियां कम हो जाएं, मैं जरूर सत्संग में आऊँगा और सुना करूँगा। तो उसके बाद बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने फिर कहा कि आप कभी आए ही नहीं, आप कहते थे कि जरूर आएंगे, अब तो बच्चे बड़े हो गए। कहते कि बस थोड़ी सी जिम्मेवारी, इनकी शादी ब्याह की है, उसको निपटा लेने दो, फिर जरूर आएंगे। तो बच्चों की शादी कर दी गई। कुछ समय बाद उनको पूछा गया कि अब आप आते नहीं। कहता कि पोतरे पोतरियों से खेलने से नांदी इतना आता है कि समय नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं आकर्षित रहते हैं संसार की बातों की और वो अपनी उन बातों से निकल नहीं पाते। तो आज भी कितने लोग जो हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। शैतान जो है इंटरेस्ट करने वाली ऐसी बातें इंसान के सामने लेकर आएगा, जो उसको हमेशा, उसका क्या काम था कि उसके बच्चे पढ़े लिखें और अच्छा बने,
और मैं मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और सब कुछ होता गया, लेकिन फिर भी वो संगत में नहीं पहुंच सका। अब किसका मोह है? पोते पोतियों का, है ना, कि बच्चे प्यारे लगते हैं, उनको उनके साथ खेलने को से ही समय नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात ऐसी होती है, आकर्षित करती है इंसान को, जो उसको पाप की ओर लेकर जाती है। तो अपने पाप को ही पहचानना है। पाप को पहचानेंगे तो अजारू पुत्र ने पाप को पहचाना, इसको भी संसार की बातों ने आकर्षित किया, और इसको भी दूसरे शरीरों के द्वारा ही वो बातें इसके घर में इसके अंदर कार्य की होंगी, और फिर इसके अंदर से वो बुरे विचार पैदा हुए होंगे कि मैं भी जाऊं और मैं भी देखूं, उसका उधर का नाच रंग देखूं, उधर का माहौल देखूं, और शराबियों की मंडली में जाकर देखूं, जुआ खेलने वाले की मंडली में जाकर देखूं, या कोई भी जैसा भी पाप उसको आकर्षित कर रहा है। तो जब उसकी समझ में आया तो उसने बाप की ओर लौटा, तो बाप भी उसकी ओर क्या किया? दौड़ कर गया, क्योंकि उसके निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा। फिर उसको गले लगाया। तो वापस आने से उसको क्या प्राप्त हुआ कि वो फटा हुआ जो लिबास था, जो लिबास उतर चुका था। थोड़े दिन पहले ही आपने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि कलीसियाओं में बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास अभी वो जलाली लिबास नहीं है, वो नंगे हैं। तो दुआ करो कि वो सब के सब क्या पहन लें, लिबास को पहन लें। तो सबसे पहले उसको क्या पहनाया गया? लिबास पहनाया गया, कि उसको क्या पहनाए जाएं? वस्त्र पहनाए जाएं। फिर उनको क्या कहा गया कि इसको क्या पहनाई जाए? अंगूठी पहनाई जाए। अंगूठी पहनाई है या नहीं पहनाई? इसका मतलब अंगूठी जो है वो अधिकार को दर्शाती है कि पिता के घर में जो उसका अधिकार जो खो चुका था वो फिर से क्या हो गया? अधिकार मिल गया। तो आज कितने लोग हैं जो अपने अधिकार को खो देते हैं, जो उनको अधिकार मिला होता है खुदा के घर में, वो खुदा के साथ वो अधिकार को क्या बैठते हैं? खो बैठते हैं। तो फिर से उसको अधिकार प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? जब उसने दिल से पाप का क्या किया था? अंगीकार किया था, जब जो दिल से लौट कर आया था। फिर उसको पैरी जूते पहनाए गए, मेल मिलाप के जूते। पहले उसका अपना पिता के साथ क्या हुआ? मेल मिलाप हुआ, और फिर सुसमाचार की तैयारी के मेल मिलाप के जूते जो हैं वो दूसरों का मेल कराने के लिए। तो इसका मतलब है कि आज आपके अपना मेल भी खुदा के साथ होना है और दूसरों का मेल भी खुदा के साथ करवाना है। तो सबसे अड़चन जो है खुदा के बीच में और इंसान के बीच में वो पाप ही है। तो आपने अपने पाप की पहचान करनी है। समय कम है, अभी बार बार ये बातें सुनने को मिल रही हैं, बार बार ऐसे वचन सुनने को मिल रहे हैं कि निकल सकें सब लोग, कि कोई भी पीछे ना रहने पाए, क्योंकि लिखा गया कि कुधर्मी लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। तो आज पाप को अनगैली नहीं करनी है उसके ऊपर, अब समय नहीं है। अब उसके लिए रो रो कर दुआ करनी है और उसको मान लेना है, उसको छुपाना नहीं है। छुपा हुआ पाप जो है वो जाहिर हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा, वो कभी भी छुपा नहीं रहेगा। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ समय पहले इंसान के जिस्म में आ जाती हैं, फिर वो छुपी नहीं रहती, फिर क्या हो जाती हैं? प्रकट हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो इतना लंबा समय पहले थी। आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो बता देते हैं कि 20 साल पहले बीमारी एंटर हुई थी, या 25 साल पहले जिस समय बीमारी एंटर हुई थी, या कब एंटर हुई थी। ऐसी है ना। तो इसका मतलब है कि ये बातें कब एंटर होती हैं, आपने उसी वक्त उस जड़ को क्या करना है? निकालना है। अगर आप जड़ नहीं निकालेंगे, आप आपके बीच में चलते रहेंगे, तो फिर आपका जीवन भी दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरों को अच्छा नहीं लगता तो आपके खुदा को भी कैसे अच्छा लगेगा। खुदा के खादमों को आपका जीवन अच्छा नहीं लग रहा, संतों के सामने पास नहीं है, तो खुदा के सामने भी बाइबल कहती है कभी पास नहीं होते। एक बादशाह था, राजा था, उसका बेटा जो था वो बड़ा अड़ियल स्वभाव का था, क्रोधी था, हर समय झगड़ा करना, या दूसरों को उसका स्वभाव, उसका चाल चलन जो था वो अच्छा नहीं लगता था। वो किसी ऐसे
जन के पास गया पातशाह कि अगर आप मेरे बेटे को सुधार दें तो जो कहेंगे तो मैं वही करूंगा। वो आदमी जो था वो एक ज्ञानी आदमी था कह लीजिए। वो उनके घर में आया और उसके बेटे को बाहर थोड़ा घूमने ले गया। एक बहुत ही कड़वा पौधा था जिसके पत्ते बहुत कड़वे होते हैं। उसने उस राजकुमार को कहा कि ये पत्ते तोड़कर थोड़े मुंह में चबा लो। उसने उसके पेड़ के पत्ते तोड़कर क्या कर लिए, चुबाए। तो उसने जल्दी जल्दी से क्या कर दिया, थूक दिया। कहता कि ये तो बहुत जहरीला पौधा है, ये तो इसके पत्ते तो बहुत कड़वे हैं, कड़वापन अभी भी मेरी जुबान से मेरे मुंह से बाहर नहीं जा रहा। मैंने इसको थूक भी दिया लेकिन इसका कड़वापन मेरी जुबान से नहीं जा रहा। इसको क्या कर देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए कि कहीं और दूसरों का कोई नुकसान ना करे, इसके पत्तों को खाकर किसी का नुकसान ना हो। उस ज्ञानी आदमी ने उसको कहा कि यही आपके अंदर का भी कड़वापन दूसरों को अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी जल्दी से लोग आपको क्या कर देंगे, थूक देंगे। लेकिन आपका कड़वा स्वभाव जो है, जो अच्छा स्वभाव नहीं लग रहा, वो उन लोगों के दिमाग से जल्दी से बाहर नहीं आएगा। वो भी आपको, आपका विचार है इस पौधे को क्या कर दिया जाए, उखाड़ दिया जाए कि कहीं दूसरों का नुकसान ना करे। वो लोग भी चाहते हैं कि आपको भी जल्दी से उखाड़ दिया जाए, लोगों का नुकसान इसके द्वारा ना हो। तो इसका मतलब है कि खुदा भी तब उखाड़ते हैं जब उसके द्वारा क्या होता है। तो आज अपने अंदर के उस पाप को पहचानना है, पाप को निकालना है। पाप ही आपके बीच में क्या है, आपके और आपके बीच में, खुदा के बीच में क्या है, दीवार है। आप उसके निकट आए, वो भाग कर आपको क्या करेगा, गले लगाएगा। निकट कब कैसे आ सकते हैं, अपने पाप को मानने से, अपने अंदर के पश्चाताप से, किसी के कहने से नहीं। बहुत सारे किसी के कहने से वो पश्चाताप करते हैं, लेकिन पश्चाताप असल वो होता है जो दिल से होता है, जब इंसान खुद टूट जाता है। तो कहने से पश्चाताप नहीं होता, बल्कि खुद टूट। जैसे अभी आप दो संडे लगातार भविष्यवाणियां सुनी है कि अब कुछ समय के लिए पश्चाताप नहीं कराया जाएगा। पहले इंसान अपने अंदर से उस खुद पश्चाताप करे, है ना। आपने सुना पिछले संडे भी, उसके पिछले संडे भी, और 2-3 बार ये हो चुका कि जिसके बारे में कहा जाएगा उसी का ही पश्चाताप कराया जाएगा। लेकिन पहले वो खुद उस पाप का क्या होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए। तो आज निकट आना है खुदा के, तो अपने पापों को निकालना है। कोई भी पाप आपके बीच में, आपके खुदा के बीच में रुकावट ना बने। अपने अंदर की पहचान करनी है। वो एक भजन था, उसमें एक लाइन थे, बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज। कि खोजना क्या है, दिल को, कि इसके अंदर कहीं कोई छुपा हुआ गुनाह तो नहीं है, उसको मानना है, उसको निकालना है। तो आज गुनाह को अपने अंदर से निकाल दीजिए, आप खुदा के साथ क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। वो आपको क्या करेगा, दौड़कर गले लगाएगा। आप जब उसके गले लगेंगे तो गले लगने का एहसास, जब आप किसी से गले लगते हैं तो आपको एहसास होता ना कि किसी के गले लगे हैं, होता है या नहीं। और जिसके गले लगे उसने परफ्यूम पाया हो, एहसास होता है पूरा कि नहीं, होता है। तो आपका खुदा जब गले लगाएगा तो फिर कैसी खुशबू, कैसी सुंदरता, कैसी महक आपके जीवन में बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज देखना है कि उसने गले लगा लिया है कि नहीं लगा लिया, महक आ रही है आपके जीवन से कि नहीं आ रही। तो पाप दिल से मानना है, वो दौड़ कर क्या करेगा, गले लगाएगा। कहता कि उसके निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा।
हे पापियों, अपने हाथों को क्या करो, शुद्ध करो। दोचते मन वालों, अपने मनों को क्या करो, हृदयों को क्या करो, शुद्ध करो, साफ करो। अपने मन से शंका को क्या कर दो, निकाल दो, और खुदा की बातों के ऊपर विश्वास करो और खुदा के पास लौट आओ, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है, और आपके जीवन में वो सुंदरता, वो महक भरना चाहता है, ताकि आप शांति से, आनंद से, खुशी से भर जाएं। तो आज ही अपने पाप को अपने जीवन से निकाल डालें। अगर आप उसके निकट हैं तो वो भी आपके निकट है, आप उससे दूर हैं तो वो भी फिर आपसे दूर है। ये देखना कि दूर हैं या निकट हैं, तो आज ही अपने अंदर, अपने दिल के अंदर ये देखना है कि आपका कौन सा पाप है जो रुकावट बना हुआ है, निकाल दें, क्योंकि समय क्या है, कम है, और अभी लौटने का वक्त है, और लौट आएं, ताकि आपके जीवन के द्वारा जो खुदा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, वो महिमा क्या हो सके, प्रकट हो सके, और दूसरे लोग आपके द्वारा बरकत पा सकें, शांति पा सकें। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।